हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम कुछ फैक्ट बताएंगे जो आपको डायरेक्ट याद करना है, ताकि एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए सीएचएसएल चाहे सीएचएस हो चाहे सीजीएल हो, इसमें डायरेक्ट आपको ये काम करेगा। तो हम अपने जो पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ पॉइंट बनाए हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। हम तो इतना पढ़कर पॉइंट बनाए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए ये सारे पॉइंट बहुत काम करेगा। जैसे देखिए, पहला यदि रहे x प्लस 1/x बराबर 1 दिया रहे क्वेश्चन में, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया रहा है, 1 दिया रहा है, तो एक्स क्यू का वैल्यू हो जाएगा -1। ये याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 1 दिया रहेगा साथियों, तो आपका एक्स क्यू बराबर -1 पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ माइनस रखिएगा तो यहाँ लिखिएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab अब प्लस 3ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2ab प्लस 3ab में बचा कितना ab। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में भी आप साथियों लिख सकते हैं कि ए माइनस बी के द होल स्क्वायर प्लस 3ab, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी। अब तो लिखिएगा, यदि ए माइनस बी के टर्म में लिखना हो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3ab हो जाएगा। यदि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ठीक वही आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। ये हुआ ए माइनस बी। यदि ए माइनस बी बराबर 5 दिया रहा है और ए बी बराबर 4 दिया रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगा, 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू 3ab बराबर 4 दिया हुआ है, यानी 3ab बराबर 12, यानी 25 2 37 37/5, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आगे साथियों, यदि ए बी बराबर निकालना रहा है डायरेक्ट, यदि ए प्लस बी दिया रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहा है, तो ए बी बराबर डायरेक्ट होता है, ए बी बराबर डायरेक्ट लिखिएगा ए प्लस बी के द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। क्या लिखिएगा साथियों, ए स्क्वायर ए प्लस बी के द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ये होगा ए बी का वैल्यू। ए बी का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आगे साथियों देखते हैं, यदि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, वही ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में था, और हम लिखे हैं एक्स क्यू माइनस बी बाई क्यू के टर्म में, तो यहाँ पर एक्स माइनस बाई हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर लिखे हैं प्लस 3xy। इस तरह भी लिख सकते हैं साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं ये सारे। अगला एक्स प्लस बाई लिखना रहा है, यदि एक्स प्लस बाई लिखना रहा है तो क्या कीजिएगा, एक्स माइनस बाई के टर्म में दिया हो रहा है तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4x बाई रूट लगा दीजिएगा। यदि एक्स माइनस बाई के टर्म में दिया रहा है और एक्स बाई का वैल्यू रहा है और पूछे एक्स प्लस बाई का, तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, या आप इसको ए प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी यदि खोजना रहेगा, ए माइनस बी दिया हुआ रहा है और ए इंटू बी दिया रहा है, तो ए माइनस बी के दो होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4ab। इसको इस फार्मूला पर सेट कीजिए और ए प्लस बी का द वैल्यू बनाइए। अगला सकते एक्स क्यू प्लस बाई क्यू दिया रहा है तो एक्स प्लस बाई होगा, फिर उसी तरह एक्स प्लस बाई के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स प्लस बाई होगा, फिर एक्स प्लस बाई के दो होल स्क्वायर होगा साथियों माइनस 3xy। ये होगा एक्स बाई के टर्म में हुआ। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यदि एक्स बाई दिया रहा है या एक्स इंटू बाई दिया रहा है तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का फॉर्मूला ये लगाएगा। अगला साथियों, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 दिया रहा है, x प्लस 1/x बराबर 6 दिया रहा है, तो इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर x माइनस 6 के बराबर -1। क्या लिखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा जैसे x स्क्वायर माइनस 6x बराबर -1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x बराबर x माइनस 6 बराबर -1। डायरेक्ट याद करने का इसलिए बता रहे हैं ताकि कॉम्पिटिटिव में उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा।
इसीलिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा x इंटू एक्स माइनस सिक्स बराबर -1। अगला साथियों ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी यदि निकालना रहा है, यदि ए माइनस बी दिया रहा है और ए इंटू बी दिया रहा है तो ए माइनस बी हो जाएगा साथियों ए प्लस बी हो जाएगा ए माइनस बी के द होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप डायरेक्ट ए माइनस बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगला साथियों ए फोर प्लस बी फोर का वैल्यू पूछे, ए फोर प्लस बी फोर का डायरेक्ट वैल्यू पूछे तो क्या करें, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहा है तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि ए बी दिया रहा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया रहा है तो ए फोर प्लस बी फोर का वैल्यू ये निकालें। अगला साथियों इफ़ यदि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc दिया है कोई क्वेश्चन में, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc दे रहा है तो इसका सेंस होता है साथियों या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या तो आइदर ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये केस है, इसको याद रखिएगा। और ये भी एक याद रखिएगा कि ए प्लस बी माइनस सी एक टर्म माइनस में है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर इतना दे रहा है तो इसका वैल्यू सीधे 17 हो जाएगा। तो ये तो आपको ये थोड़ा इसको भी नहीं भी ध्यान रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो फैक्ट है ना ये सारे आपको इतना बनाने के बाद ये सारे लाए हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अगले पर देखते हैं। अगला है साथियों, यदि दिया रहा है 1 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 81 आर के पावर 4 है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 3r प्लस 9 आर स्क्वायर 1 माइनस 3r प्लस 9 आर स्क्वायर, इसके फॉर्म में टटेगा। यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया रहा है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया रहा है तो इसका मतलब होता है ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर का वैल्यू खोजना है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका साथियों। इसको ये ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4। डायरेक्ट ये याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। यदि आपको दिया रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 दिया रहा है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 दिया रहा है, अब पूछ दे ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 तो डायरेक्ट कीजिएगा 3 × 5 15 हो जाएगा। यानी इस दोनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। बस मेरा यही उद्देश्य था बताने का। अगला साथियों ए के पावर 7 माइनस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 है तो इसका मतलब होता है ए क्यू माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का साथियों मतलब हुआ यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहे ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कोई वैल्यू दिया रहा है 5 दिया रहा है और ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 दिया रहा है, पूछे ए के पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 कितना होगा। तो आप ये जानते होंगे फार्मूला, यदि आप जानिएगा तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा कितना 5 दूनी 10, दोनों का प्रोडक्ट के बराबर ही होता है ए के पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4। डायरेक्ट रख दीजिएगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाइएगा। √x प्लस 1/√x का यदि कोई क्वेश्चन में वैल्यू पूछे तो सबसे पहले इसको आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ये दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू पता कीजिएगा, क्योंकि रूट से बढ़िया है कि इसको स्क्वायर करके इसको वैल्यू फाइंड कीजिएगा। अगला साथियों यदि x बराबर √2 प्लस 1 दिया रहा है तो x प्लस 1/x बराबर 2√2 होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, सीधे वहाँ करने का कोई ज़रूरत नहीं आपको, सीधे याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन निकालना है साथियों। बहुत ही आज के समय में बहुत कंपटीशन, जॉब बहुत टफ है, इसीलिए ऐसा याद रखिएगा। तो x बराबर √2 प्लस 1 रहा है तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 2√2 हो जाएगा, बस याद। अगला साथियों देखिए ए प्लस बी प्लस सी के दे होल क्यू रहे तो इसका साथियों होता है अर्थ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर लिए कॉमा तो बी प्लस सी लिखेंगे साथियों, प्लस बी स्क्वायर लिए तो सी प्लस ए, फिर सी स्क्वायर लिए तो ए प्लस बी, अब प्लस 6ab हो जाएगा ए सी। ये याद रखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी के दो होल क्यू पूछे तो इसका अर्थ होता है ए क्यू
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 कॉमन लीजिए, फिर ए स्क्वायर रखिएगा तो बी प्लस सी रखिए साथियों, फिर बी स्क्वायर रखिएगा तो सी प्लस ए रखिए साथियों, प्लस सी स्क्वायर रखिएगा तो ए प्लस बी रखिए प्लस 6ab ये याद रखिएगा। ये यदि आपको फार्मूला पता रहेगा तो डायरेक्ट इस तरह के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरा मकसद यही है बताने का। अगला साथियों ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होल ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अगला साथियों एक्स प्लस 1/x बराबर के दिया रहे और क्वेश्चन में पूछ दे एक्स क्यू प्लस 1/x तो डायरेक्ट बनाइएगा शायद एकदम के क्यू माइनस 3q कर दीजिएगा, के क्यू माइनस 3q यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा साथियों। यदि x माइनस 1/x बराबर के रहे और पूछ दे एक्स क्यू माइनस 1/x तो यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, यानी के क्यू प्लस 3q सीधे फार्मूला। अगला साथियों ए प्लस बी प्लस सी के दो होल क्यू रहे माइनस ए क्यू रहे माइनस बी क्यू रहे माइनस सी क्यू रहे तो इसका अर्थ हो जाएगा 3a प्लस बी हो जाएगा, फिर b प्लस सी हो जाएगा, फिर c प्लस ए हो जाएगा। सीधे याद रखिएगा, एकदम सीधे शॉर्ट फंडा है कंपटीशन निकालने का। ए प्लस बी प्लस सी के दो होल क्यू रहे माइनस 3a क्यू रहे माइनस बी क्यू रहे माइनस c क्यू रहे तो इसका बराबर होता है 3a इंटू बी प्लस सी दिया रहा है, सी प्लस ए दिया रहा है तो इसका शॉर्ट फार्मूला निकाल लीजिएगा। अगला साथ एक्स प्लस 1/x बराबर रूट टी रहे, एक्स प्लस 1/x बराबर रूट टी रहे तो आपको यदि क्वेश्चन में पूछ दिया एक्स क्यू प्लस एक्स के क्यू माइनस 1 रहे एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस 1/x के पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं 1/x क्यू तो इसका निकालना रहे तो लिखिएगा टी माइनस थ्री कर दीजिएगा इंटू रूट टी कर दीजिएगा, सीधे डायरेक्ट फार्मूला बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि टी माइनस 3 कीजिएगा, कितना पावर है तो 3 बार है तो 3 कीजिएगा माइनस और रूट टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे रूट टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा टी माइनस 3 क्या कीजिएगा टी में -3 कर दीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर रूट के स्क्वायर माइनस 4 है, कब होगा जब x प्लस 1/x बराबर के रहे तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये फैक्ट्स बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों यदि प्रश्न में ऐसा रहे कि ABC एक को चतुर्भुज है और DE उसका समद्विभाजक है तो DEC का वैल्यू यदि निकालना रहे तो आप सीधे कीजिएगा ये दोनों एंगल का ये दोनों कोण का योग का आधा कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। इसका यदि आपको एंगल निकालना रहे तो क्या करेंगे, जो कोण का समद्विभाजक कर रहा है उसको छोड़कर बाकी दो कोणों का योग बटा 2 आंसर आ जाएगा। अगला साथियों अगला देखिए एक पॉइंट बता रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पी क्यू आर ट्रायंगल का पेरीमीटर यदि पूछे ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछे PQR तो क्या करेगा 2 इंटू P2 ये जो लेंथ है ना इसका दोगुना कर देगा, बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए PQR का परिमाप कितना हो जाएगा, सीधे इसको याद रखिएगा PQR ये PQR इसका परिमाप पूछे तो इसका जो लेंथ है ये टेंजेंट दोनों बराबर है तो या तो इसको दोगुना कीजिए चाहे इसको दोगुना कीजिए, इसको दोगुना करके और 2 इंटू PT कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू PT। अगला साथियों यदि BAD में एंगल ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण है तो इसका अंतर का समद्विभाजक बाह्य का समद्विभाजक यदि कोई पॉइंट C पर मिलता है तो इसका एंगल पूछे और इसका यदि एंगल थीटा दिया रहा है तो इसका एंगल हो जाएगा θ/2। यानी कोई एक ट्रायंगल है त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण और अंदर का कोण दोनों एक पॉइंट C पर मिलकर थीटा एंगल बना रहा है, को दोनों मिलकर C पॉइंट पर थीटा बना रहा है। यदि यह एंगल थीटा दिया है तो ये हो जाएगा θ/2 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला साथियों देखिए अगला ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं, जिसका चारों पॉइंट क्या है सर्किल पर लाई करता हो। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यदि रहे तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल θ1 प्लस θ2 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का एंगल का यानी अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा साथियों 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ वही बताने का कार्य कर रहे हैं हम कि θ1 और θ2 दोनों को योग कीजिएगा तो आपको 180 डिग्री प्राप्त होगा। उसी तरह θ3 θ4 यानी दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा।
अगला साथियों जब 60 डिग्री वाला एंगल है यानी 60 डिग्री वाला जब ट्रायंगल रहता है तीनों, तो इसको कौन ट्रायंगल बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लेटर ट्रायंगल यानी समद्विबाहु कब बोलते हैं। तो इसमें जब इन रेडियस निकालना रहे, आर मतलब इन रेडियस, तो इन रेडियस निकालना रहा, ए मतलब क्या होगा? उसको भुजा हुआ A/2√3 सीधे फॉर्मूला रखिएगा कि जब इसको इन रेडियस निकालना है यानी इन रेडियस निकालना है, आर निकालना है, स्मॉल निकालना है, तो स्मॉल आर तो ऐसे भी छोटा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट हो, जितना ज़्यादा से मल्टीप्लाएंगे वैल्यू उतना ही कम आएगा। लेकिन वही बड़ा निकालना रहा है सर्कम रेडियस आर बराबर, तो A/√3 करते हैं, केवल 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि आर का वैल्यू कितना होता है? बड़ा होता है छोटे आर से, तो इसलिए छोटे आर को लिए डिवाइड ज़्यादा करना पड़ेगा। अगला साथियों कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलेगा उसे इन सेंटर कहते हैं। कोण का जो समद्विभाजक, कोण का जहाँ समद्विभाजक जहाँ मिले उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। आगे फैक्ट देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला यदि a+b के होल स्क्वायर, यदि क्वेश्चन में a+b बराबर दिया रहा है, a-b दे रहा है, तो इसका वैल्यू आपको 2a² + b² निकालना रहा है, तो क्या कीजिएगा? a+b के 2 होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस a-b के 2 होल स्क्वायर, बस इसको कीजिएगा प्लस ये निकल जाएगा, आपको वैल्यू पुट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला साथियों ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ए में क्या है उसका? कोई 2 पॉइंट है, तो पूछ रहा है कि एम ए एन ये इसका ए एम है ना, सॉरी साथियों, ये रहेगा आपको। तो देखिए यदि ए में एन ये वैल्यू पूछेगा, ये एंगल पूछेगा, ए में एन का वैल्यू निकालना रहा है, ये ए एम परपेंडिकुलर इस पर है साथियों, क्या है? ए एम परपेंडिकुलर है किस पर? तो BC पर परपेंडिकुलर है। ए एम क्या है? परपेंडिकुलर है BC पर, और एन है जिसका समद्विभाजक है, ये दोनों। तो ए में एन का वैल्यू पूछे तो एम एन का वैल्यू, ये दोनों जो एंगल का समद्विभाजक है उसको बाकी जो छोड़कर कोनों का डिफरेंस यानी अंतर बटा 2 कर दीजिएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। यानी त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा किसके? बड़े कोण की तरफ परपेंडिकुलर झुकेगा, और ये वाला वैल्यू पूछेगा तो इसको निकालने का तरीका बता दिए। अगला साथ देखिए यहाँ यही लिखे 90 डिग्री वाले एंगल की ओर जाएगा, कौन का? क्या? परपेंडिकुलर। अगला साथियों कि अगला यदि कोई सर्कल रहे उसमें 2 सेकंड मतलब कि कोड बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है अंदर में, तो AP का PA का प्रोडक्ट ये PA और PB का प्रोडक्ट बराबर होता है PC का प्रोडक्ट और PD का प्रोडक्ट, ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला साथियों ABC ट्रायंगल है, एंगल ABC और ACB का समद्विभाजक एंगल I पर मिलता है, तो BIC का वैल्यू निकालना है तो 90 + हाफ एंगल कर दीजिएगा। यदि एंगल 90 कुछ दिया रहेगा, 50 दिया रहेगा और इसको कुछ रहेगा तो 90 + हाफ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगला साथियों कि कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें A और B भुजा है, तीसरा एक हाइपोटेनस है, कर्ण है, P एक परपेंडिकुलर पॉइंट डालें भुजा अति कर्ण पर, तो P का यदि लेंथ पूछे तो क्या कहिएगा? 2 भुजा मतलब कि जो कर्ण के अलावा जो दो भुजा उसका प्रोडक्ट रखिएगा और बटा C कर दीजिएगा यानी कर्ण कर दीजिएगा। अगला साथियों यदि कोई रेक्टेंगल है उसमें यदि आपको ए बी का वैल्यू पूछे तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए आप AE मतलब कि जो डायगोनल है विकर्ण है उसका आधा लेंथ और टोटल का लेंथ यानी AC का लेंथ उसके बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर बराबर। अगला साथियों AB यदि मिड पॉइंट है, कोई ट्रेपीजियम है उसका 2 डायगोनल है वह क्या कर रहा है? डायगोनल के 2 बिंदु मिड पॉइंट को मिलाते हैं पॉइंट A और B, तो AB का यदि लेंथ पूछे तो क्या हो जाएगा? जो बड़ा भुजा का लेंथ माने छोटा वाला भुजा का लेंथ आप बटा 2 कर देंगे। फिगर में हम आपको समझाने का प्रयास किया, आगे देखते हैं। अगला साथियों यदि ABC एक चतुर्भुज है और EF कोई पॉइंट है तो EF का वैल्यू यदि पूछे तो ये दोनों का प्रोडक्ट उसमें क्या था? वो दोनों का अंतर लिए थे कब? जब मिड पॉइंट था, यहाँ मिड पॉइंट नहीं, EF भी मिड पॉइंट होगा लेकिन उसमें क्या था? डायगोनल यानी विकर्ण का मिड पॉइंट था, यहाँ पर विकर्ण का मिड पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों का योग बटा 2 कर दीजिएगा। अगला 33.33% रहेगा तो इसका मतलब याद रखिएगा कि 1/3 होता है। 33.33% इसका मतलब क्या होता है साथियों? 1/3 होता है, ये बस ध्यान रखिएगा।
और 14.28% का मतलब होता है 1/7, ये भी ध्यान रखिएगा। 11.1% मतलब ये 1/9, 1/9 मतलब 9 में से 1 भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट एंगल यदि चतुर्भुज दिया रहा है ए बी सी डी और ये दोनों लेंथ दिया रहा है एक्स वाई और ये दोनों का एरिया दिया रहा है और इसका पूछे तो इसका होता है फॉर्मूला सीधे याद रखिएगा 2EF का स्क्वायर मतलब ई लेंथ का स्क्वायर, इसको दुगना का होल स्क्वायर बराबर ई एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल और इसके अपोजिट वाला भुजा का लेंथ का होल स्क्वायर मतलब कि इसका क्षेत्रफल इंटू अपोजिट वाले भुजा को होल स्क्वायर का प्रोडक्ट प्लस इसका क्षेत्रफल मतलब कि A2 का क्षेत्रफल इंटू इसके अपोजिट वाला भुजा के स्क्वायर का प्रोडक्ट दोनों के इक्वल होता है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। आगे साथियों एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई बाई जेड एक्स इंटू जेड रहेगा, इसका सेंस का होता है, इसका अर्थ होता है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड होता है। ये बस फैक्ट्स है या इसको याद रखिएगा 1 प्लस जेड, ये आपको काम देगा एग्जाम क्वेश्चन बनाने में। अगला साथियों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड रहे तो इसका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है माइनस 3x वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है साथियों और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स के प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में लिख रहे हैं स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कोई अगला देखिए अगला फैक्ट बता रहे हैं कि कोई सर्किल है कोई वृत्त है उसमें क्या एक सेकेंड है वो सर्किल को क्या ए और बी पॉइंट पर काट रहा है, ओ टी क्या टेंजेंट है तो ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इसका लेंथ ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ टी का स्क्वायर होता है। आगे देखिए साथियों इसका भी एक पॉइंट है कि जब 2 सेकंड को 2 बार काटता है सर्किल को 2 बार काटता है तो ओ सी इसका लेंथ ओ सी इंटू ओ डी बराबर ओ ए इंटू ओ बी होता है। यहाँ दोनों इसलिए होगा क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पर लाई कर रहा है इसलिए ओ टी स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि एंगल मेड बाय क्लॉक घड़ी के द्वारा जो एंगल मेड बनता है कैसे होता है तो ए मिनट हैंड वाले को इंटू 11/2 माइनस एच आवर वाला हैंड को 30 से गुना कीजिएगा तो एंगल जो बनाएगा कौन बनाएगा उसका डायरेक्ट एंगल बन जाएगा मतलब कि उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको एम को 11/2 से गुना कीजिएगा माइनस एच इंटू 30 कर दीजिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा बस। आगे देखिए यदि ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा बराबर सी दिया रहा है, सेक थीटा का ए का टर्म बी सेक थीटा में बी का tan में, अब पूछे ए का tan में, अब उल्टा हो गया ए सेम है लेकिन tan पूछ दिया अब बी सेक में पूछ दिया तो इसको x मान लीजिएगा और देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका दोनों का डिफरेंस इधर का दोनों का डिफरेंस दोनों बराबर होता है, दोनों का डिफरेंस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ निकालेगा तो सी वाला टर्म इधर प्लस माइनस में आ जाएगा। अगला जैसे देखिए साथियों कोस 47 प्लस साइन 47 बराबर के दिया रहा है तो अब कोस स्क्वायर 47 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 47 पूछे तो क्या करें स्क्वायर करना है और ऐड करना है तो स्क्वायरिंग करने तो कोस स्क्वायर 47 और प्लस माइनस साइन स्क्वायर 47 तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसी तर्ज पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ कर फिर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कोस स्क्वायर 47 यहाँ कोस 47 माइनस साइन 47 रहे। अब दोनों का स्क्वायर करिएगा इसका भी स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर तो यहाँ से कोस स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47 और यहाँ से कोस स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47 तो कोस स्क्वायर 47 और साइन स्क्वायर 47 बराबर 1 हो जाएगा, फिर इससे भी 1 हो जाएगा। अब 2ab और यहाँ माइनस 2ab दोनों कट जाएगा और ये दोनों अड़े हो जाएगा तो यहाँ से x का टर्म निकाल लीजिएगा। अला जाते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर के दिया रहा है और पूछे कि दिन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर कितना होगा तो क्या कीजिएगा पहले स्क्वायर कीजिएगा पहला वाला को तो पहला वाला का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई किए साथियों कि साइन स्क्वायर बराबर कितना लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है तो यानी साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है।
1 होता है। तो यानी कोसेक स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, वही यहाँ लिखें और यहाँ साइन की जगह पर लिखें 1 माइनस कोस स्क्वायर और 2 के सेम उतारे। तो यहाँ से देखिए क्या आया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कॉन्स्टेंट 4 हो गया। इधर से आया माइनस के स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो यहाँ सीधे याद रखिएगा कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा रहा है, तो कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 कोट थीटा होता है। क्या होता है साथियों, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा रहा है, तो कोट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 2 कोट थीटा। अगला फैक्ट देखते हैं, इफ ए प्लस बी बराबर 90 रहे साथियों, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। यानी ए प्लस बी यदि 90 रहे तो साइन स्क्वायर ए का टर्म प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। और देखिए tan ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है, फिर साइन ए बराबर कोस भी होता है, फिर tan ए बराबर कोट होता है। tan किसके बराबर हो जाएगा, कोट बी के बराबर। जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो tan ए बराबर कोट ए हो जाएगा, कोट भी हो जाएगा, और साइन ए बराबर कोस भी हो जाएगा, और tan ए इंटू टेन बी बराबर 1 हो जाएगा, और साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाएगा। और देखिए सेक के बराबर कोसे के बी के बराबर होगा, सेक किसके बराबर हो जाएगा, तो कोस बी के बराबर हो जाएगा। ये फैक्ट्स बहुत है, मैं आपको लिए दे रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, यदि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा रहे तो इसका मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा रहे तो कितना होता है साथियों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा कि ये जब दिया रहेगा तो इसका सेंस होता है ये भी लिख सकते हैं। और जब 6 के पावर में रहे तो इसका मतलब होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिए 4 वाला में रहता है तो 2 रहता है, और लेकिन स्क्वायर रहता है दोनों में, लेकिन क्यू 6 वाला में 3 आ जाता है। अगला साथियों ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी रहे और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एक्स लिखें तो दोनों का स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगला साथियों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 2 होता है। ये फर्स्ट फार्मूला याद रखिएगा। यदि 1 प्लस टेन 23 डिग्री, फिर सेक 23 डिग्री, फिर 1 प्लस कोट 23 डिग्री और माइनस कोसेक 23 डिग्री बराबर 2 डायरेक्ट होता है। यानी 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और फिर 1 माइनस कोट थीटा माइनस प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर डायरेक्ट कितना होता है 2 होता है। फार्मूला याद रखिएगा। आगे साथियों इफ ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, यदि 45 डिग्री रहा है या 225 डिग्री रहा है तो इसका 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस टेन बी बराबर 2 होता है। सीधे फार्मूला याद रखिएगा कि जब ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री और 225 डिग्री रहे तो 1 प्लस टेन ए और फिर इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर सीधे कितना होता है 2 होता है। या तो 1 माइनस कोट ए या तो इंटू 1 माइनस कोट बी कितना होता है 2 होता है। सीधे याद रखिएगा। अगला साथियों सी पी बराबर कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट अब बटा 100 प्लस प्रॉफिट। सी पी बराबर कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट, दोनों का रेशियो निकालना रहा है तो लिखिएगा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। यदि 1 प्लस 50% लिखना रहेगा तो 6.2/3% लिख सकते हैं। आगे साथियों देखिए अगला किस समान हो और 5 वर्षों तक अदा करना हो। यदि किस समान हो और 5 वर्षों तक अदा करना हो तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लिखिएगा मूलधन दिया रहेगा, मूलधन बराबर कीजिएगा कितना बार में चुकाना है, कितना वर्षों में अदा करना है। यदि 4 रहेगा तो x इंटू 4 कीजिएगा। x क्या होगा प्रत्येक किस्त का दाम होगा कि 4 रहेगा तो 4 बार लिखिएगा। 5 यहाँ 5 बार में चुकाना है तो 5 लिखें प्लस x इंटू दर कितना है, रेट कितना है। यदि 12% है तो 12% लिखिएगा बटा 100। अब 4 बार में चुकाना है तो 4 के बाद बाकी बचा कितना 3 2 1। यदि 5 बार में चुकाना है तो 5 के बाद बाकी जो ईयर है उसको सम कर दीजिएगा। अगला साथियों यदि एल्टीट्यूड h1 h2 h3 के फॉर्म में है तो साइड का लेंथ होता है उसका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन में आगे और बताएंगे हम। आगे वाला सेशन में देखेंगे साथियों। तो यहीं तक आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।